ये जो स्क्रीन पे वीडियो दिख रही है यह उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर की है। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के एक प्लाजा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने ओम प्रकाश राजभर को भाजपा में शामिल होने पर कोई आपत्ति नहीं होने की बात कह दी। प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के घोसी लोकसभा के पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वहां जमकर हंगामा काटा। पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर ने सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को जूते से मारने और ओम प्रकाश राजभर को जूताखोर जैसे अपशब्दों का भी प्रयोग किया। हरिनारायण राजभर के अमर्यादित बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में भूचाल पैदा हो गया है। और देखिए उस बयान को जिस वीडियो में पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर के द्वारा जूते जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। अच्छा, क्या लगता है कि उनके आने से आपको डर लग रहा है क्या? हमको हाँ। हम उसको जूता से मारेंगे, आपको डर की बात क्या? किसको जूता से मारेंगे आप? अरे किसकी बात कर रहे हैं? आप बताइए। नहीं, आप बताइए। ओम प्रकाश चौधरी से बात कर रहे हैं। ओम प्रकाश तो जूता खोर आदमी है, उसको जूता से मारा गठबंधन हो गया तब क्या करेंगे? गठबंधन हो गया तब क्या? गठबंधन होगा तो पार्टी का फैसला है, उसके लिए हम क्या करें? तो ये आपका व्यक्तिगत विचार है कि उसको जूता से मारना चाहिए? हाँ, व्यक्तिगत विचार है। कोई पार्टी आपसे कुछ है क्या, इंटेंशन है क्या अरे उनका? हमसे कोई इंटेंशन नहीं है। तो वो आपके प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं तो वो तो नहीं कहे कि जूता से मारेंगे? अरे नहीं, तो प्रदेश अध्यक्ष का काम अलग है, हमारा काम। मतलब आपका काम है जूता से मारना? आप नहीं समझा जी। मैं कह रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को जो गाली देगा, हाँ। वो कार्यकर्ता जूता से नहीं मारेगा तो पूजा करेगा। तो अध्यक्ष जी को समझाइए कि उनको ना ले। अध्यक्ष को हम काहे लिए समझाएंगे? अध्यक्ष जी हमारे नेता है। तो क्या लगता है कि वो गलती कर रहे हैं? आप गलत कर रहे हैं। वो गलती कर रहे हैं? नहीं, वो काहे लिए गलत करेंगे? आप देखो। हरिनारायण जी देश के पंचायत में रहे हैं, प्रदेश की सरकार में रहे हैं, प्रदेश के पंचायत में रहे हैं। हमने तो आपको बताया कि बोया पेड़ बबूर का तो आम कहाँ से पाएं। तो वो हाल जो जवाब दे रहे हैं वो सुन रहे हैं, ये भी तो उनसे कम नहीं है। सावन से भादो कम है, जितना दिन का सावन है उतना ही दिन का भादो है। दोनों लोग एक ही सिक्के के पहलू हैं। भी हमने आपको बताया महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर पूरे दुनिया में घूम करके समाज को इकट्ठा किया गया कि महाराजा सुहेलदेव जी देश में एकता और अखंडता की लड़ाई उन्होंने लड़ा था। उनके नाम पर समाज को गुलियाया गया। और जब गठबंधन हुआ तो गठबंधन में इनको 17 सीट मिला था। 17 में एक भी समाज का बेटा इनको नहीं दिखाई दिया कि गांव से लेकर के उसको लखनऊ के सदन में भेज सकूं, ताकि समाज की लड़ाई जा कर के सदन में वो लड़ सके। क्या ये ओम प्रकाश राजभर नहीं रह गए? ओम प्रकाश राजभर हैं। हम ही नहीं कह रहा हूँ कि राजभर नहीं है, लेकिन राजभर को गोलिया करके थोक भाव में बेचने का काम किए हैं। वो और लोगों को राजभर नहीं मानते हैं, और लोगों को राजभर मानते खाली ये क्लेम लगाएंगे सपा के ऊपर कि सपा यादव को टिकट दे दिया, भाजपा को लगाएंगे कि भाजपा ठाकुर ब्राह्मण भूमिहार को टिकट दे दिया, बसपा को क्लेम लगाएंगे कि बसपा चमार को टिकट दे दिया, हैं? कांग्रेस को लगाएंगे कि कांग्रेस भी ठाकुर ब्राह्मण भूमिहार भी चुनाव लड़ता है। जिसकी पार्टी है वो तो चुनाव लड़ेगा ही लड़ेगा। हमारी खेती राजभर के बल पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बनी थी। हम तो ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ओम प्रकाश राजभर मर्द के जैसा तो बतावें कि परिवार के अलावा किस राजभर के बेटा को इन्होंने टिकट दिया 22 में, ये तो बताएं ओम प्रकाश राजभर। अगर इस बात को ओम प्रकाश राजभर नहीं बता सकते हैं तो ये महेंद्र जैसा राजभर और हजारों हजार जो कार्यकर्ता सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का लोगों ने दामन थामा है, उन कार्यकर्ताओं को ये लग गया है कि अब ओम प्रकाश राजभर के दम पर समाज के बेटा और बेटी को न तो हक मिल सकता है, न तो हिस्सा मिल सकता है, न तो अधिकार मिल सकता है। आज सुहेलदेव जी के मूर्ति के स्थापना के लिए डॉक्टर परमहंस जी ने अपनी ज़मीन मूर्ति अनावरण करने के लिए इन्होंने दिया। उसी के संबंध में आज भूमि पूजन था। तो कहाँ पे ये किया जा रहा है? ये ग्राम पंचायत सेखवलिया है, विधानसभा घोसी है, जनपद मऊ है। ओम प्रकाश जी भी कर रहे हैं, आप भी मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। हम लोग असली महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज हैं। सुहेलदेव जी की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई को पूरी फौज को लेकर के चलेगा महेंद्र राजभर,
और महाराजा सुहेलदेव जी की जो सोच विचारधारा थी देश में समानता कायम करने का, उस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी हम लोग बनाया है। ओम प्रकाश जी आपके नहीं है वो? ओम प्रकाश राजभर जी जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बनाए, 2022 तक उनकी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी थी। जब तक कार्यकर्ता लग करके तन मन कंधा से कंधा मिला करके उनके साथ सहयोग करके काम लोगों ने किया, उन्हीं लोगों के दम पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को 22 के चुनाव में 17 सीट मिला था। गठबंधन में 17 सीट पाने के बाद भी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को बाप बेटा चुनाव लड़ करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को लोगों ने परिवारवादी पार्टी बना दिया। तब जाकर के सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी हम लोगों ने बनाया। राजभर समाज के राजभर नहीं है ओम प्रकाश जी? हम कहाँ कह रहा हूँ कि राजभर नहीं है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को राजभर समाज कल तक राजभर मानता था, लेकिन 22 के गठबंधन में 17 सीट, उसमें 22 सीट गठबंधन 22 के चुनाव में गठबंधन में दबाव बना करके गठबंधन की पार्टी को 12 सीट सुरक्षित लिए और 5 सीट जो सामान्य इन्होंने लिया केवल परिवार के लोगों को लड़ा करके परिवारवादी पार्टी बना दिया। इस नाते राजभर समाज के लोग उनका बहिष्कार कर रहे हैं। अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी नहीं रह गई है, वो परिवारवादी पार्टी हो गई है। चलिए, ओम प्रकाश राजभर वो अगर हरिनारायण जी विधायक रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रहे हैं, वर्तमान में आज तो पूर्व सांसद हैं, इसके पहले वो सांसद रहे हैं घोटी पार्लियामेंट से, तो अगर हरिनारायण जी ने ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ बयान दिया है तो बोया पेड़ बबूर का वो आम कहाँ से खाएं। अभी हालात ओम प्रकाश राजभर जी का है, तो बयान अगर वो दिए हैं तो जैसा वो है वैसा कर नहीं पा रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? अरे भाई जैसा है वैसा वो जवाब दे रहे हैं। हाँ, हम लोग सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी को सत्ता में पहुंचाने के लिए संगठन का काम अपना घूम करके इलाके में, क्षेत्र में, जनपदों में, विधानसभाओं में, ब्लॉकों में किया जा रहा है। ये हम लोगों का योजना है। ओम प्रकाश राजभर जी जो लिया करके राजभर समाज को थोक के भाव में उन्होंने बेचने का काम किया है, इतना आगे किए हैं। केवल आप लोग डिबेट के माध्यम से अगर ओम प्रकाश राजभर से आप लोग पूछ लेते कि क्या भाई 22 में गठबंधन हुआ था, 17 सीट मिला था, जिसके बल पर आपने पार्टी बनाया, राजभर के दम पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का नहीं ओम प्रकाश राजभर जी रखे और राजभर के कई नौजवानों को उन्होंने टिकट दिया, ये पूछते हैं आप लोग। हम तो आपके चैनल के माध्यम से देश और दुनिया के लोगों को बताना चाहूँगा, ओम प्रकाश राजभर के करिश्मा को दुनिया के लोगों तक पहुँचाना चाहूँगा कि 22 के चुनाव में 17 सीट गठबंधन में पाए थे, एक भी घर का बेटा इनको दिखाई नहीं दिया कि गांव से लेकर के उसको लखनऊ के पंचायत तक भेजूं ताकि समाज की आवाज उत्तर प्रदेश के सदन में बन सके। महाराजा सुहेलदेव जी हम लोगों के आराध्य देव हैं, हम लोगों के भगवान हैं। हम लोग समाज के बीच में घूम करके समाज के लोगों को कहा जा रहा है कि भाई आप अपने बेटा और बेटी को पढ़ा लिखा करके शिक्षित बनाइए, और महाराजा सुहेलदेव जी आपके देवता हैं, भगवान हैं, आप उनके हर घरों में उनका पूजा पाठ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 26 जनवरी वसंत पंचमी के दिन इनका जन्म हुआ था। हम सभी समाज के लोगों से घूम करके इस बात को कह रहा हूँ कि महाराजा सुहेलदेव जी एकता और अखंडता की लड़ाई लड़े थे, देश के मान सम्मान की लड़ाई उन्होंने लड़ा था। आप उनको अपना आराध्य देव मान करके पूजा पाठ करें।